दिल्ली, चकाचौंध से भरा शहर, जहाँ किसी के लिए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं था और सभी अपनी ज़िंदगी में इस कदर बिज़ी थे कि अपने ही अपनों को भूले जा रहे थे। तो परायों से तो दूर दूर तक किसी को कोई मतलब नहीं। दिल्ली शहर से दूर एक पुराने ऑर्फनेज में आज काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी और बच्चे अपने में ही खेलते कूदते मस्ती कर रहे थे। मुझे दो ना प्लीज़। नहीं भैया मुझे दो, तुम लोग इतने बड़े हो, मुझे चाहिए। बॉल के साथ खेलते हुए बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जहाँ खुशहाली और मस्ती का समय था, वहीं दूसरी तरफ कोई गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी, चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू लिए हुए शून्य में देख रही थी। हाँ, वो एक छोटी बच्ची थी। बड़ी बड़ी आंखें और गोरा भरा हुआ चेहरा और तीखे नैन नक्श जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया करते। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी डायरी थी। डायरी को इस जगह आए हुए लगभग एक हफ्ते हो गए और वो जिस दिन से इस ऑर्फनेज में आई थी, इसी तरह गुमसुम सी एकदम चुपचाप और अपने में ही खोई हुई थी। ना ठीक से खाना खाना, ना पानी पीना और ना ही बच्चों के साथ खेलना। यहाँ तक कि उसने मुश्किल से ही कोई शब्द कहा था। डायरी ने सामने खिड़की पर अपने हाथ को रखा हुआ था, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। कुछ दिनों पहले ही वो और उसके माता पिता बाहर घूमने गए थे और तभी एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया था, लेकिन वो बच गई। उस एक्सीडेंट ने उसके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया और उसके रिश्तेदार ने उसका अंतिम संस्कार किया और डायरी को अपने साथ ले गए। लेकिन बहुत ही जल्द उन्होंने उसे एक अनाथालय में बाकी अनाथ बच्चों के साथ रख दिया, क्योंकि कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। उसके बाद लगभग एक हफ्ते तक डायरी का यही हाल रहा। वो ज़्यादातर इसी समय खिड़की पर बैठकर बाहर शून्य में ही खाली आंखों से देखती रहती थी। कुल मिलाकर वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी। तभी अचानक पीछे से आई आवाज़ सुनकर उसने हरकत की। बच्ची, तुम वहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलना? बूढ़ी केयरटेकर की आवाज़ सुनकर डायरी पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और उसने ना में अपना सिर हिलाकर साफ साफ मना कर दिया। बच्ची, तुम चुपचाप क्यों रहती हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। कहती हुई केयरटेकर थोड़ी परेशान नज़र आने लगी। उम्र दराज हो जाने की वजह से वो रिटायर हो रही थी और उनकी जगह कोई और लेने वाला था। लेकिन जब से डायरी इस जगह आई थी, उन्हें उससे एक अलग ही लगाव महसूस होता था। वहीं उसका ख्याल रखती थी और उसे खाना खिलाकर सुलाती भी थी। लेकिन उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद इस बच्ची का क्या होगा। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने डायरी के मासूम चेहरे को देखा और बोली, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मेरी जगह यहाँ कोई और आ रहा है और मुझे रिटायर किया जा रहा है। तुम्हारा ख्याल अब कौन रखेगा? कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने इसी तरह आगे कहा, अपना ख्याल रखना और सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना, समझी बच्ची? कहती हुई केयरटेकर प्यार से उसे देखती हुई बाहर चली गई। वहीं डायरी बाहर जाते उनके कदमों को देख रही थी और एक बार फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। लेकिन वो अब अकेलेपन से सराबोर हो गई थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो वहीं एक कोने में बैठ गई और अपने चेहरे को घुटनों में छिपाकर रोने लगी, लेकिन उसको सुनने वाला वहाँ शायद कोई नहीं था। वो काफ़ी देर तक रोते हुए वहीं सो गई, लेकिन रात में वो केयरटेकर उसे देखने आई और तेज बुखार के साथ ज़मीन पर पड़ी डायरी को देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। हे भगवान, अब तो इस बच्ची पर दया करो। उसने मन ही मन भगवान से शिकायत की और डायरी को बिस्तर पर ले गई और दवाई खिलाने के बाद उसकी देखभाल करने बैठ गई, क्योंकि वो इस बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी चिंता करती थी। रात भर की देखभाल रंग लाई और डायरी की हालत थोड़ी सुधर गई। सुबह ना चाहते हुए भी केयरटेकर को जाना पड़ा। जाने से पहले उसने डायरी को प्यार से समझाया और आखिरकार उसे अलविदा कह वो वहाँ से चली गई। डायरी खाली आंखों से बस उसे जाती हुई देखती रही और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बहुत ही जल्द दोपहर तक एक नया केयरटेकर आ गया। वो एक उम्रदराज आदमी था और आंखों पर चश्मा लिए वो शक्ल से ही चालाक लग रहा था। जब वो अंदर आया तो वहाँ के लोगों ने उसका ज़ोरदार स्वागत किया और उसने भी मुस्कुराकर सभी को ग्रीट किया। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एम आई राइट? अनजान आदमी की बात सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि ऑर्फनेज में एक नया केयरटेकर आने वाला था। बच्चे तो मासूम ही होते थे और किसी को खुद से बात करता हुआ देखकर वो खुशी खुशी उसके साथ घुल मिल गए। दूर खड़ी डायरी खाली आंखों से कभी उस केयरटेकर को देखती तो कभी बच्चों को, जो काफ़ी खुश लग रहे थे, और कुछ ही देर इसी तरह बच्चों को देखने के बाद वो वापस अपनी खिड़की पर लौट गई। अपने पहले दिन केयरटेकर ने सभी बच्चों की जानकारी ली और उसे डायरी के बारे में भी पता चला। वो उसे देखने आया तो वो पहले ही ज़मीन पर सो चुकी थी। ये लड़की ज़मीन पर ही सो गई।
कहते हुए उसने डायरी को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। डायरी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और केयरटेकर वहाँ से चला गया। 2 दिन यूं ही बीत गए और अचानक सभी को अनाथ आश्रम में सभी को खबर मिली कि बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, क्योंकि शहर का नामचीन और जाना माना शख्स आश्रम में आने वाला था और उसी के स्वागत की तैयारी के लिए 2 दिन बाद बड़ा फंक्शन होना था। सुन रहे हो प्यारे लाल, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स हमारे आश्रम के लिए बहुत बड़ा डोनेशन दे सकता है और हमें उन्हें नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। आश्रम का उम्र दराज केयरटेकर वहाँ मौजूद नौकर को समझाते हुए बोला और उसके साथ बाकी सभी नौकर भी उसकी बात गौर से सुन रहे थे। वहाँ मौजूद बच्चे कंफ्यूज तो थे, लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। तैयारी में यूं ही 2 दिन बीत गया और लगभग सुबह के 11 बजे के आसपास पूरा आश्रम सजावट से भरा हुआ काफ़ी सुंदर लग रहा था। अंदर सभी लोगों ने मिलकर मेहमान के आने का अच्छा इंतज़ाम करके रखा था और सभी उनके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। प्यारे लाल, सब कुछ तैयार तो है ना? आखिरकार मिस्टर खुराना आते ही होंगे। मिस्टर खुराना एक पॉलिटिशियन थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और नेक दिल थे। 35 साल की उम्र थी और पत्नी के तलाक देने के बाद वो समाज सेवा में ही विश्वास रखते थे। हर साल वो अनाथ आश्रम आते थे और सभी बच्चों से मिलते थे और उनके लिए तोहफे लेकर आते थे। दूर खड़ी डायरी बस सभी तैयारियों को देख रही थी। दूसरी तरफ बाकी बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। लगभग 12 बजे के आसपास आश्रम के बाहर 10 से 11 गाड़ियां आकर रुकी और बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने बीच वाली गाड़ी के आसपास लाइन बना ली। मिस्टर खुराना आ गए, चलो चलो जल्दी चलो और अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। केयरटेकर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और तेजी से गेट की तरफ भागते हुए उसने नौकरों को आदेश दिया और सभी के साथ वहां गेट पर पहुंच गया। आपका बहुत बहुत उपकार, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे अनाथ आश्रम में पधारे और हमारा मान बढ़ाया आपने। कैसी बातें करते हैं, और वैसे भी सभी बच्चे तो मेरे बच्चे भी हैं। केयरटेकर की बात सुनकर आंखों पर चश्मा उतारते हुए मिस्टर खुराना ने सभी बच्चों पर नज़र डाली और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक जो शायद ही कोई देख सकता था। केयरटेकर ने उन्हें माला पहनाई और उनका अच्छे से स्वागत करते हुए उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित करने लगा। वहीं मिस्टर खुराना की नज़र सभी बच्चों के पीछे खड़ी डायरी पर गई और वो कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए। दूसरी तरफ डायरी ने जैसे ही मिस्टर खुराना की नज़रों को खुद के ऊपर महसूस किया, उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। वो वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकी और पीछे कदम लेती हुई वहाँ से भाग गई। वो बच्ची क्यों भाग गई? क्या मैंने उसे डरा दिया? मिस्टर खुराना के सवाल पर केयरटेकर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और टॉपिक चेंज करते हुए उन्होंने बाकी बच्चों को देखा और उनसे मुलाकात की। मिस्टर खुराना का अंदर स्वागत हुआ और वो सभी बच्चों से मिलने लगे। उन्होंने बाकी सभी को अपने काम पर वापस भेज दिया। कैसे हो बेटा, और तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना? मिस्टर खुराना ने एक छोटे बच्चे को देखा और उसके सिर को सहलाते हुए बोले। तभी उनकी नज़र खिड़की के पास बैठी डायरी पर गई। उनके कदम डायरी की तरफ बढ़ गए। डायरी के पास पहुंचकर उन्होंने गहरी सांस ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए प्यारी सी आवाज़ में बोले, क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे डर गई क्या? क्या अंकल ने तुम्हें डरा दिया? उनकी बात सुनकर डायरी का चेहरा पसीने से भीग गया, लेकिन कहीं न कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। आखिरकार कोई इतने दिनों बाद उसे इतने प्यार से बात कर रहा था। अंदर घबराहट के बावजूद भी डायरी ने अपना सिर ना में हिला दिया और मिस्टर खुराना के चेहरे को देखते हुए कुछ सोचने लगी। मिस्टर खुराना ने अचानक चॉकलेट निकालते हुए डायरी के सामने कर दिया और वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। डायरी के चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर मिस्टर खुराना बड़े गौर से उसके चेहरे को देखने लगे और अपने हाथ को उसके चेहरे पर रखते हुए सहलाने लगे। अचानक चॉकलेट को गौर से देखती हुई डायरी को अजीब महसूस हुआ और उसके हाथ से चॉकलेट नीचे गिर गई। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उसके रिएक्शन को देखकर मिस्टर खुराना ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और चॉकलेट उठाकर उसके हाथ में देते हुए परेशान होकर बोले, लेकिन उनकी नज़रों में शायद खोट नज़र आने लगी थी, क्योंकि अचानक ही डायरी को देखने का उनका तरीका बदल गया था और उनकी नज़र बार बार उसकी गर्दन और उसके चेस्ट एरिया की तरफ जा रही थी। एक लड़की का सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शायद इसलिए डायरी को अनकंफर्टेबल फील होने लगा और वो पीछे हट गई। मिस्टर खुराना ने कुछ और चॉकलेट निकालकर उसे दे दी और वहाँ से चले गए। जाने से पहले उन्होंने डायरी को प्यार से गुड बाय कहा।
वो अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं। क्या मुझे उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए? शायद हाँ, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। परेशान डायरी ने खुद से सवाल किया और उनकी दी हुई चॉकलेट खाते हुए बाहर देखने लगी।